देखिए, इंटर में एडमिशन के लिए अगर आपने भी फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, तो आपको जो है बड़ी बदलाव के बारे में पता होगा, क्योंकि पेपर के माध्यम जानकारी आई थी और उसमें कहा गया था कि अब आपका जो एडमिशन है ना, उसी स्कूल में होगा जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है। अब ऐसे में जो है काफ़ी सारे समस्या खड़े हो गए हैं कि आपका जो एडमिशन है वो एडमिशन किस तरह से होगा, क्या आपका मेरिट लिस्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर आपने जो भी पेमेंट किया हुआ है वो पेमेंट का क्या होगा, क्योंकि इसमें स्पॉट एडमिशन की बात आ रही है कि दूसरे किसी कॉलेज में आपको एडमिशन करानी है तो कहीं ना कहीं स्पॉट एडमिशन के माध्यम से आपको एडमिशन लेनी होगी। तमाम आपके मन में जो है सवाल चल रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि उस विद्यालय का सिलेक्शन नहीं किया हुआ है जहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ है, तो उनका एडमिशन किस प्रकार से होगा। तो इस वीडियो में जो है सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से आपको इसको देखना है। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि नोटिस क्या आया हुआ था और पेपर में जानकारी क्या आई थी। उसके बिहार पे सभी चीज़ जो है धीरे धीरे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है, उसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, जैसे कि डिस्प्ले पर आप देख रहे होंगे, तो इसमें बताया गया है कि जो भी OFS पोर्टल के माध्यम से आपने आवेदन फॉर्म फिलअप किया हुआ है, ठीक है, तो ये लेटर लिखा गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका जो भी एडमिशन प्रोसेस है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ही होगा, क्योंकि उनके अंतर्गत ही आप इंटरमीडिएट करेंगे, ठीक है। तो जो भी शिक्षा विभाग के निदेशक हैं उनके द्वारा यहाँ पे लेटर लिखा गया है कि हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी एडमिशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं उन बच्चों का विशेष ध्यान ये रहना चाहिए कि उनका जो एडमिशन है ना, उनके आसपास के जो भी कॉलेज है वहाँ पे हो। इसमें कहीं भी उन्होंने नहीं कहा हुआ है कि जहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ है वहीं पे उनका एडमिशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोला हुआ है। इसमें कहा गया है कि उनकी असुविधा के लिए, ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारा असुविधा आपको होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका नंबर कम रहता है तो आपका जो मेरिट है ना कहीं दूर किसी इंटर कॉलेज में बन जाता है, जिसमें आपको जाकर एडमिशन लेनी पड़ती है, फिर आपको स्लाइड अप प्रक्रिया करके अपने आसपास के कॉलेज में आना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए इन्होंने कहा हुआ है कि आपको जो है इस बातों का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे का इंटीमेशन लेटर जारी हो, यानी कि मेरिट लिस्ट जारी हो, उनके आसपास के जो भी कॉलेज है वहीं पे हो, जिसके माध्यम से वो एडमिशन कर पाएँ और उनको दूर ना जाना पड़े, ठीक है। अब इसी के बिहार पे देखेंगे तो यहाँ पे हिंदुस्तान का जो है पेपर का कटिंग है, जिसमें बोला गया है कि जहाँ से मैट्रिक पास किया है वहीं इंटर में होगा नामांकन, ठीक है। ये भी हम बात मान सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक जितने भी कॉलेजेस हैं ना वो इंटरमीडिएट तक भी कर दिए गए हैं, क्योंकि BPSC के द्वारा भारी मात्रा में जो शिक्षकों की भर्ती हुई है, तो कहीं ना कहीं आपका जो मैट्रिक तक स्कूल था उसको इंटरमीडिएट तक कर दिया गया है, तो उसमें भी आपका एडमिशन होगा। अब जो लोग चाह रहे हैं कि हमारे आसपास में ही एडमिशन हो जाए तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, कोई भी दिक्कत नहीं है, उनको कोई समस्या ही नहीं है। उनका एडमिशन जो है कम नंबर भी होगा तो उसी विद्यालय में होगा जहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ है, या फिर उनके आसपास के जो भी विद्यालय होगा वहाँ पर उनका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो चाह रहे हैं कि हमें जो है दूसरे किसी विद्यालय में एडमिशन लेना है, जैसे कि मान लीजिए आपको पढ़ाई वगैरह वगैरह और कुछ का तैयारी करना है, तो कहीं ना कहीं आपको शहर में शिफ्ट होना है, तो आप चाह रहे हैं कि शहर में ही एडमिशन अपना करा लें, तो उस कंडीशन में इन्होंने बताया हुआ है, ये पेपर के माध्यम जानकारी आया हुआ है कि आपको जो है स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई करके और जो भी आपके जिला के शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे एक सिग्नेचर करवा कर आपको ट्रांसफ़र करवाना होगा, ठीक है, यानी कि एडमिशन लेना होगा। तो अगर आपने अदर कॉलेज का सिलेक्शन किया हुआ है, थोड़ा सा वेट करिए जब इनका मेरिट लिस्ट आएगा, क्योंकि देखिए मेरिट लिस्ट तो आना तय है, आएगा तभी आपका एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है कि आपका मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। अब कब तक आएगा ये मत पूछिएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि 15 मई से पहले कभी भी जारी हो सकती है। अब देखिए कब तक जारी होगा, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। इन्होंने अदर कॉलेज का सिलेक्शन किया हुआ है, उनका जो एडमिशन है उनका भी स्पॉट एडमिशन के माध्यम से एडमिशन होगा, लेकिन उसमें अलग से पेमेंट देने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं होगी। अगर होती है तो आपका जो पेमेंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बातों का ध्यान रखेंगे। बाकी बहुत ही अच्छा अपडेट है उन बच्चों के लिए जो कि अपने आसपास के जो भी 10+2 कॉलेज है वहाँ से अपना इंटरमीडिएट करना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा अपडेट है, क्योंकि उनके आसपास के कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं रेगुलर क्लास भी करेंगे और उनको दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो मेरिट बनता है आपके अंक पे ही बनता है, और अंक के हिसाब से कहीं इधर उधर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आपको समस्या क्रिएट हो जाता है। तो इसी को देखते हुए लेटर लिखा गया है, इसमें कहीं भी नहीं बोला गया है कि मैट्रिक से अगर आपने जहाँ से पास किया हुआ वहीं पर आपका इंटर में एडमिशन होगा, लेकिन ये बोला गया है कि आपके आसपास के कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपका मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा, उसमें आपका विशेष ध्यान ये रखा जाएगा कि जो भी आपके आसपास के कॉलेज है उसको ही उसमें जारी किया जाए, जिसके माध्यम से जाकर आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी।
अब यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा इसको लेकर जो है अपडेट आएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने लेटर लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो बहुत ही जल्द इनका अपडेट आ जाएगा जिसमें क्लियर हो पाएगा कि हाँ किस तरह से आपका एडमिशन होने वाला है। मेरिट लिस्ट तो आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, उसके बाद ही आपका एडमिशन होने की पूरा चांस है। तो वेट करिए, जैसे ही अपडेट आता है तो आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। बाकी जो अपडेट आया हुआ था उसके भी यहाँ पे मैंने आपको जानकारी दे दिया हुआ है कि आपका पेमेंट भी, मान लीजिए आप स्पॉट एडमिशन जब करवाएंगे तो उस समय आपका पेमेंट नहीं लगेगा। जो अपने 350 रुपये का पेमेंट किया हुआ है, हो सकता है कि वही रीपेमेंट कर दिया जाए। बाकी जिनका एडमिशन है वो तो होने ही वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।